नमस्कार प्यारे बच्चों। रात के 3:25 का समय है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसा क्यों करना पड़ा कि इतनी रात को वीडियो बना रहे हैं? क्योंकि देर रात केवीएस और एनवीएस का नोटिफिकेशन आया, जो लगभग 52 पेज का नोटिफिकेशन है। और उसके अंदर इतने बड़े बदलाव कर दिए गए हैं जो आपने बिल्कुल कल्पना नहीं की होगी। पूरी एक एक लाइन को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ा। फिर उसमें से जो आपके काम की चीज है वो आपके सामने लानी थी। तो बहुत मेहनत करके भाई ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं इतना कुछ बदल गया है। ये दोनों वैकेंसियां पहली बार इकट्ठी आई हैं। पद बहुत ज्यादा हैं, 14,833 वैकेंसी हैं। टीचिंग की भी हैं, नॉन टीचिंग की भी हैं, हर तरीके के टीचर की है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पेशल टीचर, नॉन टीचिंग, सबकी वैकेंसी है। लेकिन इतना कुछ बदला है ना, चाहे फॉर्म भरने का तरीका हो, चाहे फीस की बात हो, चाहे सिलेबस की बात हो, चाहे पैटर्न की बात हो, सब कुछ बदल के रख दिया है। इतना बदल दिया है कि ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, एक टाइप से कहा जाए तो। ठीक है, लेकिन हम स्टूडेंट्स का काम क्या है? जो पैटर्न आ गया, इतने दिनों में भर्ती आई है, तो जो हो गया है उसके साथ एक्सेप्ट करके हमें करना है। लेकिन बिना पूरी जानकारी के भाई फॉर्म मत भर देना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आपको ये फॉर्म भरना है, ये वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। पूरे मन शिद्दत से बनाया गया है। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, पूरी जानकारी मिलेगी आसान भाषा में। 2025 की रिक्रूटमेंट है केवीएस एनवीएस की। सबसे पहले भाई, फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे? भाई 14 नवंबर, आज 14 नवंबर ही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, रात के 3 बजे। तो सुबह 10 बजे से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 4 दिसंबर तक चलेंगे, रात को 11:50 तक। मात्र 20 दिन का समय है। लेकिन यहीं पर मैं आपको कह रहा हूं, आपको किसी भी हाल में आज फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि इतने बड़े बदलाव हैं। वो हम एक फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे, और वो कैसे दिखाएंगे, क्या मतलब, सब कुछ बताएंगे हम आपको। इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप वो हमारा वीडियो कैसे देख सकते हैं। सब कुछ भाई आपकी सेवा में निस्वार्थ है। और जनरली सब एग्जाम्स में क्या होता है पता है? फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उसके 2-3 दिन बाद तक आप फीस कटवा सकते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। फीस कटनी भी 14 नवंबर 10 बजे से शुरू होगी और 4 दिसंबर को 11:50 पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। फटाफट एक बार वैकेंसी देख लेते हैं। भाई ये पेपर सीबीएसई करा रहा है केवीएस और एनवीएस के बिहाफ पे। भाई पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी आ सकती है। और केवीएस जो है पहली से लेके 12वीं तक के स्कूल होते हैं और डे स्कूल होते हैं। और जो एनवीएस है, भाई टीचर्स को वहीं रहना होता है, वहां रहने का 10% आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है। तो भाई ये एनवीएस आपका 6ठी से 12वीं तक के स्कूल होते हैं भाई। ठीक है, अब वैकेंसी देखते हैं। सबसे पहले आप ना स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये यहां पर डिटेल है, क्योंकि मैं लंबा नहीं करना चाहता वीडियो। देखिए, सबसे पहले केवीएस में जो पीजीटी की वैकेंसी आई है टोटल, वो 1465 है। 1465 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में खड़ा हूं। ठीक है, यदि एनवीएस में पीजीटी की बात करूं, कंबाइन है वैकेंसी, इसलिए फॉर्म भरना भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां 1513 वैकेंसी है भाई। ठीक है, पीजीटी टीचर्स की। पीजीटी वालों के लिए सीटेट का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सीटेट सिर्फ 8वीं वालों तक के लिए होता है। वो टीजीटी में मैंडेटरी है, छूट नहीं दी गई है। बेशक सीटेट नहीं लिया सीबीएसई ने, लेकिन कोई छूट नहीं दी है। और पीजीटी में कोई रिक्वायरमेंट भाई सीटेट की होती नहीं है। टीजीटी की बात करें तो भाई केवीएस में 2794 वैकेंसी है। और भाई मेरे एनवीएस में भाई टीजीटी की भाई 2978 वैकेंसी है। इसी तरह मेरे भाई प्राइमरी टीचर सिर्फ केवीएस में मिलेंगे, क्योंकि पहली से 5वीं केवीएस में होती है, एनवीएस में नहीं होती है भाई। तो केवीएस में ये भी बड़ी वैकेंसी है भाई, 3365 वैकेंसी है। इसी तरह भाई लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो भी सिर्फ आपको केवीएस में देखने को मिलेंगी, 147 है। और ये आपका टीजीटी के इक्विवेलेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब नॉन टीचिंग की बात करें तो केवीएस में ये सारी पोस्ट के लिए टोटल नहीं दिखाया है, ये वैकेंसी है। किसी के लिए 12 है, 5 है, 2 है, 74, 8, 280, 714, 3, 57। तो ये नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए है भाई। ठीक है, केवीएस में। और ये एनवीएस में नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए है।
ये 46, 552, 165, 24, ये सब के लिए, इनके लिए अलग अलग भी बात करेंगे, लेकिन उसका तरीका बताऊंगा कि आपको यदि अपनी ही पोस्ट की सारी डिटेल देखनी है तो वो हमारे साथ जुड़ के आप कैसे देख सकते हो, चाहे आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो। भाई अब इसमें ये वाली बात देखो भाई, 4 दिसंबर 2025 ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आपकी चाहे एज हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो, कोई भी चीज हो, वो 4 दिसंबर 2025 डेडलाइन डेट है। उससे पहले जो है वो है, उससे उसके बाद यदि आपने कुछ किया तो वो काउंट नहीं होगा भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भाई एग्जाम कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने भाई अलग अलग टायर सेट किए हैं। जैसे सबसे पहले बात करें, ये कुछ पोस्ट हैं, जैसे भाई असिस्टेंट कमिश्नर, ये तो कम ही पोस्ट है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। ये देखिए भाई, पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, या फिर भाई नॉन टीचिंग की कोई भी पोस्ट हो, कुछ पोस्ट को छोड़ के उसमें क्या होगा भाई, 2 टायर एग्जाम होगा भाई, जिसमें एक इंटरव्यू होगा। और ये जो इंटरव्यू है भाई, इस देखिए जो आपका पेपर होगा उसके 85% नंबर जुड़ेंगे और 15% आपके जो हैं वो जुड़ेंगे भाई इंटरव्यू के। और ये 85% भी आपके टायर 1 के नहीं जुड़ेंगे। देखिए यहां पर क्या है, इन पोस्ट में पहले टायर 1 है, फिर टायर 2 है, और फिर भाई इंटरव्यू है। ठीक है, जो टायर 1 है उसमें ये क्या करेंगे, जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना लेंगे भाई, 10 टाइम्स। अब 10 टाइम्स के लिए कितनी भी कट ऑफ जाए, कितनी भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है कि बच्चे कितने नंबर लेके आते हैं। अब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस 10 गुना ले लेंगे। और उसके बाद टायर 2 की भी कट ऑफ आएगी भाई। टायर 2 की कैसे कट ऑफ आएगी, इंटरव्यू में भाई सिर्फ 3 गुना बंदे जाएंगे, 3 गुना, और 3 गुना बंदे जाएंगे तो भाई कट ऑफ आएगी इसकी भी, टायर 2 की भी। और टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव भी डाला है, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो अब टायर 2 से 3 गुना बंदे जाएंगे, और फिर फाइनल मेरिट में और ज्यादा कट ऑफ आई जाएगी। तो जो नंबर जुड़ेंगे ना फाइनल मेरिट में, वो 85% नंबर तो जुड़ेंगे टायर 2 के, और भाई 15% नंबर जुड़ेंगे आपके इंटरव्यू के। चाहे आप पीजीटी वाले हैं, चाहे टीजीटी वाले हैं, चाहे पीआरटी वाले हैं, चाहे आप लाइब्रेरियन हैं, चाहे आपकी और कोई भी नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए। अब ये देखिए कुछ पोस्ट को अलग रखा गया है, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और 2, जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो है, ये जो पोस्ट हैं केवीएस में और ये एनवीएस में, इनमें इंटरव्यू नहीं है। इनमें क्या है, वही टायर 2 है, सिर्फ टायर 2 के नंबर से मेरिट बनेगी। टायर 1 में नंबर किसी के काउंट नहीं होंगे, लेकिन टायर 1 में भी आपको बहुत नंबर चाहिए, क्योंकि 10 गुना बच्चे ही लेंगे भाई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, इसमें स्किल टेस्ट है भाई। स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो स्किल टेस्ट इसके अंदर है। फिर कुछ पोस्ट और हैं, ठीक है, उनके लिए ना स्किल टेस्ट है और ना ही भाई कोई भी इंटरव्यू है। 1-2 पोस्ट ये है, जैसे लैब अटेंडेंट हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया। तो ये कुछ पोस्ट है जिनके लिए सिर्फ पेपर 2 के नंबर काउंट होंगे। 2 पेपर सबके होंगे भाई, कोई ऐसा नहीं है जिसके 2 पेपर भाई नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाइए भाई, देखिए पेपर में क्या आ रहा है भाई। यहां बैंड बजा दी है आपका सीडीपी टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके लिए आपने बीएड किया, वो भाई पेपर में पूछ ही नहीं रहा भाई, बाजा बजा दिया भाई। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूं, देखिए इसके अंदर क्या है भाई, जनरल रीजनिंग भाई 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है भाई। 20 क्वेश्चन भाई न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि भाई मैथ के आएंगे, और 3 नंबर का सारा क्वेश्चन है भाई। 20 क्वेश्चन भाई कंप्यूटर लिटरेसी के आएंगे भाई, ये भी 60 नंबर का है भाई। और जनरल नॉलेज जो आजकल सारे एग्जाम में बहुत खतरनाक हो गया है, तो ये भाई 3 नंबर के 60 नंबर का ये आएगा भाई। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी भाई इंग्लिश भाई 30 नंबर की आएगी भाई। और इसी के साथ भाई जो अनदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चुनेंगे आप, जो भी चुनेंगे आप, तो भाई वो भी 30 नंबर की आएगी। और इस तरीके से 100 क्वेश्चन 3-3 नंबर के 300 नंबर के हो जाएंगे।
और भाई नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक की गई है। 1/3 दुनिया की सबसे खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है। तो भाई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। और मैं आपको बता दूं, सारी पोस्ट के लिए पहला पेपर यही है। सारी की सारी पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी है सबके लिए सिर्फ और सिर्फ जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है एनवीएस का, उसमें जो मल्टीटास्किंग सिर्फ एक पोस्ट है उसके लिए थोड़ा बदलाव है। उसमें जो लैंग्वेज है वो 20-20 नंबर की कर दी गई है। और जो कंप्यूटर ऑपरेशन है भाई वो तो हद कर दिया गया है भाई। और जो जीके है भाई वो भी आपकी, इसमें क्या नहीं है भाई, इसमें रीजनिंग नहीं है आपका, इसमें मैथ नहीं है भाई आपका, ठीक है। तो ये है भाई आपका मामला जो पेपर का पैटर्न है, पहला पेपर। अब इस पेपर को जब आप पास करेंगे एक कट ऑफ आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 30% लेने हैं, 40% लेने हैं। जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, जिस कंटेक्स्ट में भरेंगे उसके 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे। लिख के ले लेना, 75% से नीचे मेरिट नहीं रहेगी। आज ही बता रहा हूं, 10 साल हो गए काम करते हुए। अब भाई जो टायर 1 है ना, उसमें जो टायर 2 में बच्चे जाएंगे वो 1:10 में जाएंगे भाई। ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले। सिर्फ 1:10 में बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, कट ऑफ कितनी भी जाए। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है भाई। इस बात को अच्छे से समझना। और भाई पेपर है ना आपका ऑफलाइन मोड में है, गोले भरने हैं। गलत गोला भर दिया तो गलत ही माना जाएगा, नंबर कटेगा भाई। खाली छोड़ दोगे तो नंबर नहीं कटेगा। तो ये हुआ भाई नेगेटिव मार्किंग का खेल। अब टायर 2 कैसे होगा? टायर 2 भाई, टायर 2 है ना, हर पोस्ट के लिए बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ये भी पेपर बाइलिंगुअल होगा, सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ के, जो टायर 1 है। अब इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे लैंग्वेज का पेपर है वो तो बाइलिंगुअल नहीं होगा, ये तो आपको समझना ही है। तो भाई टायर 2 में क्या किया है? टायर 2 में भाई आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज चेक होगी। सिर्फ जो भी सब्जेक्ट आप पीजीटी टीजीटी में भर रहे हैं। और ये पेपर भाई आपका 2.5 घंटे का होगा भाई, 2.5 आवर्स ड्यूरेशन का होगा, विदाउट एनी टाइम लिमिट, बिना किसी टाइम लिमिट के। फॉर ईच पार्ट, कोई मतलब हर पार्ट की अलग अलग टाइमिंग नहीं है। मतलब ये नहीं है। अब ये देखो यहां पर 60 क्वेश्चन आएंगे भाई ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑप्शन देगा। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है भाई। देखो प्री में सोच रहे 3 नंबर का दे रहे हैं, मेंस में सोच रहे 1 नंबर का दे रहे हैं। और 10 क्वेश्चन भाई डिस्क्रिप्टिव आएंगे, यानी कि जिस पैटर्न पे ईएमआरएस चल रहा है उसी पैटर्न पे ये आ गए हैं। और हर क्वेश्चन 4 नंबर का है भाई, तो 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा। यानी कि अब आपको टीचिंग की तैयारी है ना भाई, एक बहुत अलग लेवल पे जाके करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब डिस्क्रिप्टिव लिखना आ जाए ना, तो समझ लीजिए कि वहां पर बहुत जबरदस्त काम आपको करना है। क्योंकि सीबीएसई है तो भाई चेकिंग भी यूपीएससी स्तर की होगी, तो जबरदस्त लिखना पड़ेगा। राइटिंग स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, रीडिंग स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। तो ये भाई ये डिटेल्ड है भाई केवीएस और एनवीएस का। समझ में आ गई बात भाई, जो आगे का पेपर है, ठीक है। अब आ जाइए भाई आगे। टायर 2 में वहां पर भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन वहां पर नेगेटिव मार्किंग थोड़ी कम की गई है, बेहतर की गई है, 1/4 की। 1/3 ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है ना। और भाई बाकी तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना, उसमें तो क्या ही नेगेटिव मार्किंग करनी है, ठीक है। तो भाई यहां पर आप देख लीजिए कि टायर 2 के लिए भाई 1:3 में जाएगा, ठीक है ना। और स्किल टेस्ट के लिए भाई 1:5 में बच्चा जाएगा भाई। ये है आपकी डिटेल। अब आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन। भाई मैं आपको बता दूं, पीजीटी के लिए आपकी उम्र 40 से कम होनी चाहिए, टीजीटी के लिए भाई आपकी 35 से कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई पीआरटी के लिए आपकी भाई 30 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है उनमें भी 30 मैक्सिमम एज चलेगी, ठीक है। या फिर कुछ 1-2 पोस्ट में 27 भी है भाई, ठीक है। वो पोस्ट वाइज बात करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, सारी वीडियो देख लेना भाई। अब यदि आपकी एज ये है तो ये तो नॉर्मल हो गई जनरल वाले बच्चों के लिए। अब एज रिलैक्सेशन क्या है भाई? जो एससी और एसटी के प्यारे बच्चे हमारे, उनके लिए 5 साल हैं, ओबीसी के लिए 3 साल हैं। और भाई कोई भी महिला
जो पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई कर रही है, लाइब्रेरियन के लिए कर रही है, पीआरटी के लिए कर रही है, हर महिला के लिए 10 साल की छूट है। किसी भी महिला के लिए, किसी भी वर्ग की महिला हो, ठीक है, वुमेन ऑल कैटेगरी, 10 साल की छूट है भाई। अब एनवीएस का कोई रेगुलर इंप्लॉई है, उसके लिए 5 साल की है, केवीएस का है तो भाई 5 साल की जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 8 है और 10 है भाई एससी एसटी के लिए, ठीक है। फीस भाई मतलब इतने फॉर्म भरवाएंगे ये और इतनी फीस लेंगे कि मतलब ये मान लो जो बच्चे भर्ती होंगे ना उनकी 2-3 साल की तनख्वाह तो ये यहीं से निकाल लेंगे। फीस बड़ी खतरनाक है भाई। लगभग यदि आप बात करें तो यहां तक तो भाई क्या है आपकी भाई 1500 रुपए तो फीस है और 500 रुपए ये है। अच्छा ये तो उनके लिए भाई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर उनके लिए है 2300 और 500 2800। अब ये वाली फीस पीजीटी हो, असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टीजीटी वाले बच्चे, लाइब्रेरियन, पीआरटी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सबके लिए भाई 2000 रुपए फीस है। और अभी देखना एक से ज्यादा वैकेंसी के लिए भरना है तो क्या करना है, बहुत झोल है यार, ठीक है। अब ये कुछ नॉन टीचिंग की पोस्ट हैं तो भाई इनके लिए 1700 रुपए फीस है। अब आ जाइए फीस के ऊपर, क्या फीस में कोई रिलैक्सेशन है? तो सबसे पहले देखिए, यदि कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है सिमिलर पोस्ट के लिए केवीएस में और एनवीएस में, दोनों में, ध्यान से समझिए, यदि मान लीजिए आप पीजीटी फिजिक्स भर रहे हैं, मान लीजिए आप पीजीटी फिजिक्स भर रहे हैं, केवीएस में भी भर रहे हैं और एनवीएस में भी भर रहे हैं, तो आपको 2 फीस नहीं, आपको एक ही फीस देनी है। यदि सेम पोस्ट है, दोनों में सेम पोस्ट के लिए छूट है सिर्फ। अभी आगे भयानक चीज भी पता चलेगी। अब भाई देखिए, यदि आप एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप एंड डिसेबल्ड हैं या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन जो ये प्रोसेसिंग फीस है ना 500 रुपए, ये लगेगी। यानी कि वो ये कह रहा है कि ये वाली नहीं लेंगे, ये वाली सबसे लेंगे, मतलब 500 रुपए तो सबको देने हैं। वुमेन के लिए यहां कोई स्पेशल छूट नहीं दी गई है भाई। और एक बात और कही है इन्होंने, आपकी फीस सिर्फ 2200 या 1700 नहीं है, वो कह रहा है जीएसटी एज एप्लीकेबल, जीएसटी भी एप्लीकेबल है, वो भैया एक्स्ट्रा लिया जाएगा भाई बैंक के द्वारा, मतलब जीएसटी एडिशनल होगा फीस के ऊपर। तो भैया यदि आप सोचो कि 2000 रुपए जेब में है और फॉर्म भरने चले जाएं तो भाई वो जीएसटी भी लेंगे। इन्होंने नहीं बताया है कि जीएसटी कितना लेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए भाई, थोड़ा गला खराब है लेकिन आप तक मैं नहीं पहुंचने दे रहा। अब आ जाइए भाई, इस स्लाइड पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भाई, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, अ कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन। भाई तुम चाहे 10 पोस्ट के लिए भरना चाहते हो, चाहे 20 के लिए भरना चाहते हो, तुम्हें फॉर्म एक ही भरना है। ये गलती करोगे तुम, ऐसा नहीं है कि मान लो तुम्हें पीजीटी के लिए भी भरना है, टीजीटी के लिए भी भरना है, नॉन टीचिंग के लिए भी भरना है, तुम भर सकते हो। फॉर्म तुम्हें एक ही भरना है, फीस एक बार नहीं लेंगे, फीस जितनी पोस्ट भरोगे उतनी बार लेंगे। ये देखो ध्यान से, एप्लीकेशन भरनी है एक, उन्होंने बोला आगे चल के क्या होगा यदि ज्यादा भर दी तो। एप्लीकेशन भरनी है एक, चाहे कितनी पोस्ट भरना चाहो तुम, ठीक है भाई। वहां पर ड्रॉप डाउन विंडो आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं हम एक फॉर्म पूरा भर के आपको दिखाएंगे, बिल्कुल फीस कटवाने तक, वहां तक ले जाके आपको दिखाएंगे और उसका मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे मिलेगा, ठीक है भाई। एक ड्रॉप डाउन विंडो आएगी, जितनी भी पोस्ट तुम्हें भरनी है तुम भर दो। अब तुम जब भर दोगे तो एक बात ध्यान रखना, तुम कितनी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन एक काम नहीं कर सकते। मान लो आपकी पीजीटी इंग्लिश की भी एलिजिबिलिटी है और पीजीटी साइंस की भी एलिजिबिलिटी है या फिजिक्स की एलिजिबिलिटी है, मान लो। यदि आपकी पीजीटी के लेवल पे 2 चीजों की एलिजिबिलिटी है तो आप 2 नहीं भर सकते। आपकी पीजीटी की एलिजिबिलिटी कितने भी
सब्जेक्ट की हो, लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और सेम विद टीजीटी है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, पीजीटी भर सकते हैं, टीजीटी भर सकते हैं, नॉन टीचिंग भर सकते हैं, लेकिन पीजीटी में आप एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आप दो सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते। तो भाई पीजीटी में एक सब्जेक्ट, टीजीटी में एक सब्जेक्ट, और बाकी कितनी पोस्ट के लिए भर लो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझिए। और अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इन केस अ कैंडिडेट सेलेक्ट मोर देन वन पोस्ट, यदि एक से ज्यादा पोस्ट करता है तो ही और शी विल हैव टू पे द रिक्वेस्टेड फीस सेपरेटली। जो भी उसने फॉर्म भरे हैं, 3 पोस्ट भरी है, तो फीस तीनों की पे करनी है आपको। फीस एक की पे करने से काम नहीं चलेगा, तीनों की पे करनी पड़ेगी भाई। और वो एक बात और कह रहा है कि यदि आप अलग अलग भरते हैं तो भाई आपके सेंटर अलग अलग जगह आ जाएंगे, फिर आप दे नहीं पाएंगे यदि अलग अलग फॉर्म भर दिया आपने। और यदि उनको पता लग गया तो भाई वो ऐसे कैंडिडेट को डी बार भी कर देंगे, कैंसिल कर देंगे भाई, यदि उन्हें पता लगा कि आपने एक से ज्यादा आवेदन भर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते जाओ, इस वीडियो में बहुत भयानक भयानक इंफॉर्मेशन आने वाली है। अब आ जाइए, जो एग्जाम सेंटर है भाई टायर 1 के लिए, टायर 2 के लिए, वो चाहे बड़ी जो 3 बड़ी पोस्ट है ना, जिसमें ये 2800 रुपए ले रहे हैं, जिसमें ये 800 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि भाई दिल्ली एनसीआर में ही सेंटर होगा आपका, दिल्ली एनसीआर में। और नीचे क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो बड़ी पोस्ट है 2800 रुपए वाली, इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उनका सेंटर ये अपनी मर्जी से देंगे। ये आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे वो तो फॉर्म खुलने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई जो सिटीज है एग्जामिनेशन की, टायर 1 हो, टायर 2 हो, स्किल टेस्ट हो, ठीक है, जो भी पोस्ट नोटिफाई हुई है, इनके अलावा उसमें क्या करने वाले हैं ये, अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी टू द कैंडिडेट विल बी डन ऑन अ रैंडम बेसिस। रैंडम बेसिस पे होगा भाई। एग्जामिनेशन बॉडी के पास पूरा राइट है सेंटर अलॉट करने का पूरे भारत में कहीं भी, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। और डिसीजन है जो एग्जामिनेशन बॉडी का वो फाइनल है। और भैया एग्जामिनेशन सेंटर है जो एक बार अलॉट हो गया तो वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो भाई चेंज नहीं होगा मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, एक और बात, कि जो नोटिफिकेशन है ना एग्जाम सिटी से, तो टायर 1 का भाई वो 15 दिन पहले आ जाएगा वेबसाइट पे, सीबीएसई पे भी, केवीएस पे भी, एनवीएस पे भी। और जो एडमिट कार्ड की सेंटर डिटेल्स है वो भाई आपको सिर्फ 2 दिन पहले मिलेगी कि भाई सेंटर कौन सा आपका, ठीक है ना। पेपर कहीं भी हो सकता है भाई, ठीक है। अब आ जाइए भाई, अब आ गई धांसू बात भाई। भाई इस संघर्ष की सबसे धांसू बात क्या है, देखो बहुत कुछ जानना आपको इस वीडियो में, मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता, नहीं तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी भाई। मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भाई फॉर्म कैसे भरना है, कहां से कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फीस कितनी कटेगी, कैसे कटेगी, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है भाई। इसके लिए ना हमने आपको एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो आज तक आपके लिए किसी ने नहीं की होगी। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए भाई, मैं आपको टाइम दे रहा हूं भाई, ऑफिशियल टाइम दे रहा हूं भाई। 11 नवंबर है आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये देखिए सुबह के 3:50 हो चुकी हैं और मैं कह रहा हूं 11 नवंबर को रात को 8 बजे तक हम बिल्कुल पोस्ट वाइज सारा डिटेल आपको बताएंगे। और वो कहां बताएंगे, ध्यान से समझो बच्चों, हमारी एप्लीकेशन है दास वास्तिक इंस्टीट्यूट। जब आप एप्लीकेशन खोलोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब इसमें ना देखो, ये 1 2 3 के बाद यहां पर फ्री वीडियोस है, फ्री वीडियोस भाई। कल मतलब आज 14 नवंबर को, अरे 11 तो गलत लिख दिया भाई मैंने, 14 नवंबर को, ये 14 नवंबर आज भाई, 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को रात 8 बजे इस फ्री वीडियो सेक्शन में चले जाना। आपको पीजीटी, टीजीटी सबकी अलग अलग वीडियो मिलेंगी, हर पोस्ट की, एक भी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेके
फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी वीडियो बना के डालेंगे। आपके सामने फॉर्म भरा जाएगा, एक एक चीज बताएंगे, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है। ऐप डाउनलोड करके इस सेक्शन में आप ये वीडियो देख लेना। आप फॉर्म गलत मत भरना भाई, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। अच्छा जी, अब एक और भयानक बात भाई, टायर 1 में जितने बच्चे बैठेंगे उसके सिर्फ 1/10वां भाग टायर 2 में जाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे टीचिंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग भाई भारी भरकम कोर्स लाएंगे आपको, बिल्कुल खौफनाक, कि भाई पेपर 2 का अभी ले लो, ये ले लो। भाई मत लो, पहले पेपर 1 करो, सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी है, पेपर 1 की तैयारी, इससे पहले आपने ये वाली तैयारी नहीं की होगी, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। टाइम कम है, जब 20 दिन का टाइम दिया है ना, पेपर ज्यादा दूर नहीं है भाई, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो स्वास्तिक भी आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि देखिए आप क्वालिटी में भरोसा करते हैं, तो अब और वक्त आ गया हमें खुद को साबित करने का और आपको भी अपनी मेहनत दिखाने का। तो भाई 2 बैच भाई, एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में आपके लिए जबरदस्त चीज कर रहे हैं, आपकी सारी कल्पनाओं से परे, ठीक है ना। देखना भाई, भाई हमारी जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर ना भाई स्पेशल फोकस्ड टारगेटेड बैच आएगा भाई, जो पेपर 1 के लिए होगा भाई, पेपर 1 के लिए। और ये बैच 17 नवंबर 2025 सोमवार से शुरू होगा। पूरी बात सुन लेना, बाद में धोखे में मत रहना। ये पेपर 1 के लिए बैच होगा। आपने देखा है ईएमआरएस में सबसे जबरदस्त काम फ्री ऑफ कॉस्ट हमने किया यूट्यूब पे, ठीक है। अब यहां सुन लो भाई, स्वास्तिक इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड करोगे, ये पहला ऑप्शन आता है ऑल पेड बैचेस, इसके अंदर जाके देखोगे तो आपको बैच मिल जाएगा केवीएस एनवीएस का पेपर 1 का। इसमें क्या मिलेगा भाई, लाइव क्लास मिलेगी भाई, लाइव खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड भी मिलेगी भाई, कभी भी देखना रिकॉर्डेड। हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, पूरे सिलेबस के प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे भाई, प्रिंटेबल नोट्स, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सीधी बात बता रहा हूं। और हर टॉपिक के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट होगा भाई, ठीक है। 17 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। सर फीस कितनी है? अरे भाई खुश कर देंगे तुम्हें, और बताओ। और ऑफलाइन बैच भी सुनना भैया, सबसे पहले आ जाओ फीस पे। ये फीस नहीं है, ये नहीं है, कभी इसको देखते ही सोचो हो 1000 रुपए, तुम फॉर्म 2000 रुपए का भर रहे हो, हम तुमसे 1000 भी नहीं लेंगे, ठीक है। पूरी बात सुनो भाई, ऐप डाउनलोड करना है, बैच की नॉर्मल जो फीस रहेगी आगे वो 1000 रुपए रहेगी, वैलिडिटी रहेगी 1 साल। लेकिन भाई आपको डेमो भी तो चाहिए ना। टीचर्स, देखिए मैं मानता हूं हजारों बच्चों का स्वास्तिक पे भरोसा है, लेकिन यार नए बच्चे भी तो जुड़ते हैं ना, उनको टीचर भी तो देखने हैं ना भाई। ये जो फोटो लगे हुए हैं, मोनिका मैम, सपना मैम, चंचल मैम, भाई रोहन सर हैं और टीचर हैं, 30 से 35 लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो भैया सीधी सी बात है टीचर तो देखने ही पड़ेंगे। बेस्ट टीचर दूंगा भाई, कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता किसी भी लेवल पे, मेहनत में तो कर नहीं सकता, क्वालिटी में। भाई डेमो भी देंगे भाई, 17 और 18 नवंबर को 6 सब्जेक्ट ना आपके पेपर में, सारे सब्जेक्ट का 1-1 घंटे का डेमो देंगे, 9 बजे से 3 बजे तक लगातार, ठीक है ना। 2 दिन आपको डेमो भी मिलेगा। और भैया आ जाइए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे भाई, बिल्कुल अच्छे से आ जाइए भाई। कंप्लीट जो बैच है हमारा, मतलब सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसकी फीस 1000 रुपए रखी है हमने, वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है। ये है भाई हमारे बैच की फीस। अब आते हैं भाई फीस में आपके लिए बेहतरी क्या है। देखिए हजारों बच्चे हम पर भरोसा करते हैं, पढ़ रहे हैं, ईएमआरएस में भी वो यूट्यूब पे पढ़ रहे थे और हमने उनके लिए पूरा काम किया। तो भाई हम आपको एक मौका बिल्कुल देंगे भाई, पहले 1000 बच्चों के लिए भाई 799 रुपए फीस रहेगी, जिसके लिए ये TS201 ये कूपन कोड आपको लगाना है। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए इस बैच में फीस रहेगी 799। अब आप इसे डेमो के बाद खरीदिए, या आप हमारी क्वालिटी पहले से जानते हैं तो भाई पहले खरीदिए। ये वीडियो जब भी आएगा
तो आपको एप्लीकेशन पे जाके आपको बैच मिल जाएगा भाई। आप एप्लीकेशन पे जाके ऑल पेड बैच में जाके आप ये बैच अभी जाके परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड भैया TS201 है। अब यहां पर कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि यार बैच बेच रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, रात को 3-3 4-4 बजे तक यहां बैठे हैं, इतने लोग आपके काम पे लगाने हैं। अभी हमारी टीम के सर्वश्रेष्ठ आदमी जो मेरे बड़े भाई के रूप में काम करते हैं, सुखदेव सांगवान सर, जो टीचिंग डिपार्टमेंट के हमारे हेड भी हैं, वो भी रात को 4 बजे अभी ऑफिस में बैठे हैं। ठीक है, घर से हमारे फोन आ रहे हैं कि ऐसा क्या बम बना रहे हो भाई, आज बम नहीं बना रहे भाई, बम फोड़ दिया हमारे ऊपर, उसको ठीक कर रहे हैं। तो बेटा टीम होती है, सिस्टम होता है, बेसिक कॉस्ट रखनी पड़ती है, मजबूरी है। ठीक है, आपसे ये सरकार 2,000 रुपए ले रही है, जीएसटी अलग लेगी, किराया भाड़ा अलग लेगी, तो भाई मुझे पता है कि इस बदलाव के नाम पर आपसे बड़े महंगे महंगे बैच आपको ऑफर किए जाएंगे, इसलिए पूरी पोटेंशियल वाली टीम के साथ ये बैच आपको दिया जा रहा है। और भाई ऑफलाइन आ जाओ भाई, ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई जो ऑफलाइन भी बहुत बड़ी शक्ति रखता है और ऑनलाइन भी। भाई दास स्वास्तिक इंस्टीट्यूट हिसार, आप भारत के किसी भी शहर से हो भाई, हरियाणा में हिसार सुरक्षित शहर है, आप कहीं से भी आइए, आपका स्वागत है भाई, कहीं से भी आइए। सारी किताब, सारे नोट, सारे टेस्ट, सारे डाउट, सब कुछ रहेगा भाई। ठीक है ना, पेपर तक रहेगा और पास करा के छोड़ेंगे। तो भाई आप कहीं से भी आइए, आपके रहने का बंदोबस्त हम करवाएंगे, खर्चा आपको ही देना है, हम नहीं देंगे, बंदोबस्त हम करवा देंगे। आप लड़की हो लड़का हो, पीजी लेना है, हॉस्टल लेना है, रूम लेना है, उसमें हमारी टीम कोऑपरेट करेगी भाई। ठीक है, तो भाई 1 दिसंबर से ये बैच शुरू होगा और भाई एग्जैक्ट 500 सीट है भाई। और इन सीट्स के लिए आपके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो भी ओपन है अभी से। भाई कंप्लीट सिलेबस की फीस ऑफलाइन में रहेगी भाई 20,000 रुपए भाई। आपके 3.5-4 महीने लगे, 3 महीने लगे, आपको 10 घंटे पढ़ाना पड़े, आपको 6 घंटे पढ़ाना पड़े, पूरा सिलेबस पेपर से पहले कराने की गारंटी हमारी है। आप कहीं से भी हो भाई, आप लगाइए जोर भाई। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको हरियाणा के हिसार में आना होगा। और भाई फीस स्ट्रक्चर भी, ऑफलाइन का फीस स्ट्रक्चर ये बहुत नॉमिनल है, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं, बहुत हाईली डेकोरेटेड कोचिंग है, बहुत ताकत लगती है, टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करेंगे। और भाई यदि आप किसी भी संदर्भ में ऑनलाइन एडमिशन, ऑफलाइन एडमिशन के लिए बात करना चाहते हैं तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है भाई। भाई स्ट्रिक्टली टाइम कॉलिंग का, भाई 8 बजे से लेके और रात को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं आप। उसके अलावा कॉल करोगे तो ना तो हम उठाएंगे, उठा लिया तो अच्छे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि यार सीधी सी बात है, 12 घंटे कॉलिंग के लिए हैं, अब तुम 2-2 बजे फोन करते हो यार। अभी ना हम यहां बैठे थे ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी भी फोन आ रहे हैं बच्चों के, EMRS वालों के। ठीक है, तो भाई हाँ व्हाट्सएप आप कभी भी कर दीजिए, व्हाट्सएप की कोई दिक्कत नहीं है, हम व्हाट्सएप का रिप्लाई सुबह 6 से रात 10 बजे तक भी देंगे। ठीक है ना भाई। तो प्यारे बच्चों, एक तो भाई ये वाली चीज मत करना भूल जाना भाई, बिल्कुल ध्यान से सुन लो भाई। ठीक है, ये वाली चीज, ये फ्री वीडियो देखनी मत भूल जाना भाई। ठीक है, ये 14 नवंबर को रात 8 बजे आ जाएगी भाई। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे भाई यदि आपको ये बैच पढ़ना है तो भाई 1,000 बच्चों के लिए कूपन कोड दे दिया है। अब हमारी भी मजबूरी है, 1,000 रुपए फीस रखनी पड़ती है भाई। ठीक है, तो ये हमने कूपन कोड आपको दे दिया है। पूरी तसल्ली से सिलेबस कराएंगे, जबरदस्त सिलेबस कराएंगे। हमारे चैनल पे जाके हमारी क्वालिटी देख लो, हमारा टीचर कोई बकवास करता हो वो देख लो। और बेटा बकवास करने वाले लोग रात को 4 बजे वीडियो शूट नहीं करते, मेहनती लोग ही करते हैं। परिणाम में बदल के देंगे। मैं खुद सरकारी नौकरी SSC 2016 CGL में सेलेक्ट होके 2 महीने ड्यूटी करके छोड़ के पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं भाई। मेहनत करते हैं भाई दिन रात। ठीक है, आपको अपनी मेहनत में थोड़ी सी आहुति, छोटा मोटा पैसा देना पड़ता भाई, वो मजबूरी है। और इसके अंदर भाई मैं ये बात क्लियर कर रहा हूं कि इस बैच के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट है जो वो इंक्लूड है। कल को बच्चे बोलते वो चीज बोली थी, टॉपिक वाइज हर टॉपिक का टेस्ट होगा भाई, हर टॉपिक का। ठीक है, तो ये चीज आपके
अंदर इंक्लूड है टॉपिक वाइज। तो भाई वीडियो जब भी देखो आप, तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको मेरा हौसला मजबूत नजर आया हो, यदि मेरी ताकत आपको ऐसी लगी हो कि आप भी मुझे अपनी ताकत बना के और इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, तो एक कमेंट मेरे समर्थन में, मेरी टीम के समर्थन में जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। इस बार नौकरी लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।